नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेश और आप देख रहे हैं टेकी गजेश। और आज है हमारे पास में स्टूडियो में ये ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो A33। नाउ दिस इज अ बजट ऑफरिंग फ्रॉम ओप्पो। इसकी जो कीमत है वो है करीबन 12,000 रुपये। और क्या आपके वो 12,000 रुपये आपको इस ओप्पो के A33 पे खर्च करने चाहिए? वेल देयर समथिंग आई एम गोना आंसर इन दिस वीडियो। चलिए करते हैं। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और पहली बार अगर आए तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब इससे पहले की बात करें कि फोन में क्या मिलता है, पहले बात करते हैं कि एक्चुअली इस बॉक्स में क्या मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको बॉक्स में मिलेगा एक ये CPU केस जो कि नॉर्मल क्वालिटी का है और आपके फोन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर पाएगा हल्के हल्के स्क्रैचेस से। आपको मिलता है ये एक्चुअल फोन जो कि जिसके बारे में बात करेंगे अभी आगे यहाँ पे। और उसके अलावा कुछ है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो कि अगर आप चाहिए तो इन्हें पढ़ सकते हैं। और एक ये चार्जिंग ब्रिक विच इज 18 वॉट चार्जर, थोड़ा सा बड़ा सा है बट लकीली जहाँ पे आजकल बहुत से ब्रांड्स मतलब चार्जर्स को निकाल रहे हैं, यहाँ पे आपको ओप्पो में A33 में ये चार्जर मिलता है एंड दिस इज 18 वॉट फास्ट चार्जर। और उसी के अलावा आपको मिलती है ये चार्जिंग केबल विच इज टाइप A टू टाइप C केबल। तो ये सब मिलेगा बॉक्स में। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपको फोन में क्या क्या मिलेगा। तो मैंने फोन को यहाँ पे कर लिया सेटअप। और पहले अगर बात करें इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की और यहाँ पे इसके बिल्ड स्ट्रक्चर की, तो फोन दिखने में डेफिनेटली काफी बढ़िया लगता है। और एक्चुअली मेरे पास ये जो कलर है इसको ओप्पो बोलता है सम क्रीमी मिल्की क्रीम कलर, बट ये एक्चुअली हल्का सा ग्रीनिश टिंट है इसके अंदर। और अगर आपने आईफोन 11 में ये कलर देखा होगा ग्रीन वाला, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही कलर है, कुछ कुछ मतलब बहुत हद तक मैच करता है। अगर आप इसे लाइट में देखेंगे ना तो बहुत तेज ब्राइट लाइट में कहीं ना कहीं आपको हल्का सा व्हाइटिश टोन दिखेगा, बहुत ग्रीन नहीं दिखता, बहुत लाइट टिंट ऑफ ग्रीन है यहाँ पे। और दिखने में डेफिनेटली काफी बढ़िया लग रहा है फोन। और ये जो फोन है एक्चुअली बना हुआ है पूरा पॉलीकार्बोनेट से, तो यहाँ पे आपको स्क्रैचेस बहुत इजीली हो जाएंगे। तो इनकेस अगर आप ये फोन खरीदते हैं तो मैं कहूँगा आप डेफिनेटली इसमें केस लगा के ही यूज करें, अदरवाइज यहाँ पे स्क्रैच बहुत इजीली आपके हो जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे फोन के फिजिकल ओवरव्यू की। अब देखिए फोन के एक्चुअली राइट साइड में मिलता है आपको यहाँ पे एक पावर बटन और लेफ्ट साइड में है आपके वॉल्यूम रॉकर्स और सिम ट्रे। और उसके अलावा ऊपर बहुत ही क्लीन है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे नीचे की तरफ है आपका टाइप C पोर्ट, एक हेडफोन जैक, मेन माइक्रोफोन और यहाँ पे है आपका स्पीकर पैनल। अब उसी के अलावा यहाँ अगर बात करें फोन के बैक की, तो यहाँ पे आपको मिलता है एक ये फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और यहाँ पे है इसका ये बड़ा सा कैमरा हाउसिंग जहाँ पे आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। और यहाँ नीचे लगी है यहाँ पे ओप्पो की ब्रांडिंग। तो दिखने में डेफिनेटली फोन काफी बढ़िया लग रहा है और इन हैंड फील भी काफी अच्छी है। हालांकि ये पूरा पॉलीकार्बोनेट और प्लास्टिक से बना हुआ है, यहाँ कोई भी मेटल यूज नहीं हुआ, पर डेफिनेटली दिखने में ऐसे कोई खास शिकायत नहीं है और फोन यहाँ पे काफी बढ़िया लग रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस फोन की डिस्प्ले की। अब देखिए एक्चुअली आपको यहाँ पे 6.5 इंच की IPS LCD पैनल मिलती है एंड दिस इज HD प्लस पैनल, मतलब आपको यहाँ पे फुल HD नहीं मिलता। अब ये एक्चुअली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज 12,000 रुपए की रेट में एटलीस्ट एक्सपेक्ट कि आपको फुल HD मिले, जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट द गुड थिंग इज कि आपको यहाँ पे एक ये कटआउट मिलता है विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन। और ये पंच होल सेल्फी कटआउट है जो कि थोड़ा सा एटलीस्ट अच्छा लगता है स्क्रीन में। एंड उसी के अलावा आपको यहाँ पे 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी मिलेगी जो कि काफी बढ़िया है। एंड उसी के अलावा आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन भी मिलती है। तो इन केस अगर आपके पॉकेट में फोन रखा हुआ है तो हल्के फुल्के स्क्रैचेस इन केस आपकी थोड़ी सी स्क्रीन को बचा लेंगे, मतलब ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उसी के अलावा यहाँ पे अगर बात करें कलर्स की, तो कलर्स वगैरह में मुझे कोई खास शिकायत नहीं है। मैं कहूँगा काफी बढ़िया कलर्स हैं और व्यू एंगल्स भी काफी बढ़िया है। बट डेफिनेटली यहाँ पे अगर HD प्लस की बजाय फुल HD होता पैनल तो ज्यादा बढ़िया होता। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरास की। अब देखिए एक्चुअली आपको यहाँ पे बैक में जो ये बड़ा सा कैमरा हाउसिंग दिख रहा है, यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। जो मेन कैमरा इज योर 13 मेगापिक्सल शूटर और जो बाकी दो कैमरास हैं वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो के लिए और 2 का डेप्थ सेंसिंग के लिए। अब मेरे हिसाब से एक्चुअली ये जो कैमरा का सेटअप है ये ज्यादा मुझे पसंद नहीं आया। रीजन में कि यहाँ पे अगर 3 कैमरा दिए तो वन शुड बी अल्ट्रा वाइड, जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलता। आपको मिलता है यहाँ पे एक मेन कैमरा और बाकी 2 कैमरास हैं वो एक्चुअली आई डोंट नो मतलब कितने लोगों को यूज करने वाले हैं, पर डेप्थ के लिए तो ठीक है, पर यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एक होना चाहिए, तो क्या आपको यहाँ नहीं मिलता। उसी के अलावा यहाँ पे अगर मैं कैमरा के रिजल्ट्स की बात करूँ तो मुझे कैमरा के रिजल्ट्स भी ज्यादा अच्छे यहाँ पे नहीं लगे। आपको बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया फोटोज यहाँ पे नहीं मिलेंगे और कहीं ना कहीं आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे। मतलब बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस है कैमरा का। और कैमरा का HDR परफॉर्मेंस डेफिनेटली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब अगर आप ब्राइट और शैडोज को कोई पिक्चर क्लिक कर रहे हैं तो आपको
ब्राइट वाला पार्ट बिल्कुल ओवर एक्सपोज होता है, तो मतलब वो ज्यादा आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके अलावा बात करें यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और सेल्फी कैमरा में मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, बहुत एवरेज हैं। आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं सारी फोटो जो है ये Oppo A33 के सेल्फी कैमरा से लिए हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं खैर बाय द वे कि आपको यहाँ पे फोटोज कैसी लगे। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। अब देखिए एक्चुअली आपको इस फोन में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी यहाँ पे फोन का जो वेट है वो सिर्फ 186 ग्राम ही है, जो कि काफी कम है। और डेफिनेटली मतलब वो बैटरी के बाद भी यहाँ पे आपको फॉर्म फैक्टर में फोन जो है बहुत बल्कि नहीं लगेगा, जो कि काफी बढ़िया लगे मुझे यहाँ पे। और उसी के अलावा आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिलता है एंड द गुड थिंग इसकी आपको यहाँ पे 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है एंड द चार्जर इज इन द बॉक्स। अब जहाँ पे बहुत से ब्रांड चार्जर को हटा रहे हैं बॉक्स से, बॉक्स को बदला कर रहे हैं, यहाँ पे ओप्पो ने कुछ भी नहीं किया है और आपको 12000 के रेट में 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल रहा है इन बॉक्स, व्हिच इज गुड आई वुड से। तो ये काफी बढ़िया है यहाँ पे। अब बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। अब देखिए एक्चुअली आपको इस फोन में जो प्रोसेसर मिलेगा वो है स्नैपड्रैगन का 460। नाउ ये जो प्रोसेसर है ये इस प्राइस रेंज के हिसाब से ज्यादा अच्छा मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगा, बिकॉज आपको यही सेम प्रोसेसर मतलब 10,000 रुपए से कम के फोन में मिल जाता है। तो एटलीस्ट यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 6 सीरीज यहाँ पे होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलता, विच इज और मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मेरे हिसाब से। हालांकि आपको ये नॉर्मल यूसेज में कोई दिक्कत नहीं करेगा, बट जैसे आप इसमें हैवी कुछ करना चाहेंगे ना, अगर आप गेमिंग हैवी करना चाहें तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए कोई फोन चाहिए तो आपके लिए काम नहीं है, आपको किसी और फोन पे चले जाना चाहिए। अब देखिए उसी के अलावा आपको यहाँ पे करीबन 3 GB रैम मिलेगी और 32 GB का स्टोरेज मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे रैम और स्टोरेज दोनों ही डेफिनेटली कम लग रहे हैं, बिकॉज इस रेट में आपको एटलीस्ट 4 GB रैम और 64 GB का स्टोरेज मिलना चाहिए था, जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलता। गुड थिंग इसके आपको यहाँ पे UFS 2.1 मिलती है स्टोरेज और साथ में आपको यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट मिलता है, जहाँ पे आप 2 सिम के साथ में एक मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे। तो इनकेस अगर आप मेमोरी बढ़ाना चाहें तो आप आपके डेडिकेटेड कार्ड को लगा के मेमोरी को यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे मिलता है कलर OS 7.2 विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10। अब ये जो एक्चुअली कलर OS जो है ये बहुत ही मतलब डिबेटेबल पॉइंट है, बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आता। सो आई लीव इट टू यू, मतलब अगर आपको पसंद है कलर OS डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी ये पसंद आए। अब अगर बात करें इस फोन की बायोमेट्रिक सिक्योरिटीज की, तो आपको यहाँ पे बैक माउंटेड एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, जो कि काफी फास्ट है। मतलब आप जैसे ही टैप करेंगे ये ऑलमोस्ट आपके फोन को तुरंत अनलॉक कर देता है। तो आई फाइंड दिस रियली फास्ट और मुझे यहाँ कोई शिकायत नहीं है। अब उसी के अलावा आपको यहाँ पे फेस अनलॉक भी मिलेगा, जो कि काफी फास्ट यहाँ पे काम करता है, तो नो प्रॉब्लम देयर एट ऑल। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए। अब देखिए इस फोन की जो कीमत है वो करीबन 12,000 रुपए और 12,000 रुपए में आपके पास एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब आप रियलमी के ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, आपको इवन माइक्रोमैक्स के भी ऑप्शंस आने वाले हैं, वो भी काफी मतलब इस रेंज में कमेंट करेंगे। तो काफी सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे में क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए, ये बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है। अब देखिए मेरे हिसाब से अगर आपको कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन चाहिए तो आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ मिलता है स्नैपड्रैगन का 460 विच इज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड परफॉर्मर। तो अगर आपको गेमिंग के लिए फोन चाहिए, अगर आपको कोई हैवी यूजेस करने हैं तो आपके लिए फोन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। गुड थिंग इसके आपको यहाँ पे 90 हर्ट्ज की जो रिफ्रेश रेट मिलती है ना, उसके कारण आपको काफी स्नैपी एक्सपीरियंस लगता है यहाँ पे इस डिस्प्ले में। एंड अगर आपके नॉर्मल यूसेज हैं और आपको बढ़िया बैटरी चाहिए फोन में, लुक्स बढ़िया चाहिए फोन के, तो डेफिनेटली इन दैट केस यू कैन कंसिडर दिस फोन। खैर ऐसे में ये थे मेरे रिव्यूज इस फोन के बारे में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ऐसे वीडियो बने रहें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।